हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। मतलब ये पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स बोला जाता है ये क्लास के ड्रग को। और ये कौन सा टाइप का ड्रग है जो एगेंस्ट किसका है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो हम एएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें ये सिंपैथेटिक सिस्टम का एंटागोनिस्ट के कैटेगरीज के ड्रग को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जिसे बोला जाता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दो टाइप में डिवाइडेड है, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग और दूसरा है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब है ये एसिटाइल कोलिन कंसेंट्रेशन को डिक्रीज़ करता है, और डायरेक्टली एक्टिंग मतलब इसके जो रिसेप्टर हैं, मतलब निकोटिनिक एंड मास्करिनिक जो रिसेप्टर है, इस पे एगोनिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम में मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन है, तो उसी का ही इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने से उसका इफेक्ट भी डिक्रीज़, मतलब उसका डिक्रीज़ होने से इफेक्ट भी डिक्रीज़ हो जाता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है निकोटिनिक एंड मास्करिनिक रिसेप्टर, जो कि डायरेक्टली एक्टिंग डायरेक्टली एक्टिंग है। हम एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ रहे हैं, तो निकोटिनिक एंड मास्करिनिक एंटागोनिस्ट होगा ना, एगोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट तो कोलिनर्जिक्स हो गया वो। ठीक है, तो ठीक है, तो दो टाइप के ड्रग, एक तो एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करता है, दूसरा क्या है निकोटिनिक एंड मास्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ठीक है, पहले आ जाते हैं इनडायरेक्ट में, मतलब एसिटाइल कोलिन कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करता है कौन सा ड्रग, विषय हम देखना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं उसके सिंथेसिस में। एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है? एसिटाइल कोए नाम के एक मॉलिक्यूल आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और कोलिन जो एक मॉलिक्यूल है ये हमारा प्लाज्मा से आता है, प्लाज्मा मतलब ब्लड वेसल से। तो वहाँ से हम प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का टर्मिनल है। ठीक है, ये साइनेप्स है, ये वाला पार्ट साइनेप्स है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है। मान लेते हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है और ये साइनेप्स है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का एक स्पेशलिटी क्या है? उसका सिंथेसिस जो है, उसका सिंथेसिस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होगा। तो इसका देखो एसिटाइल कोए का जो सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन का, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन है, मतलब एसिटाइल ये जो है कोलिन, एसिटाइल कोलिन से प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोए नाम के एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिन के बाइंड होने से। जो बाइंड होता है मतलब, और ये बाइंड होने के बाद एसिटाइल कोलिन फॉर्म होता है। उससे इसके बाद क्या होना होता है? तो वेसिकल में ट्रांसपोर्ट होना होता है। ये उसका एक वेसिकल है, वेसिकल में उसको कंसेंट्रेट होना होता है, और जब सिग्नल आता है मतलब एक्शन पोटेंशियल आता है, तब उसे रिलीज़ होना होता है। वो कैसे रिलीज़ होता है? जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ये ओपन हो जाते हैं। ये ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से ये जो वेसिकल है ये मूव करता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, यहाँ पे मूव करता है। मूव करने की वजह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ये वाला फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने की वजह से इसका वेसिकल का डोर ओपन हो जाता है, और एसिटाइल कोलिन तब बाहर निकल के साइनेप्स में आ जाता है। मतलब साइनेप्स में आने के बाद वो उसका एक्शन दिखाता है, क्योंकि इसका पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर है, यहाँ पे निकोटिनिक और यहाँ पे मास्करिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइनेप्स में एसिटाइल कोलिन के साथ क्या होता है? उसका एक मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम रहता है जो है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, और ACHE एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो इसको कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है फिर से, जिससे फॉर्म होता है। अब ये कोलिन का फिर से रीअपटेक होता है, रीअपटेक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होता है। क्यों? उसको फिर से सिंथेसिस करने के लिए इसका रीअपटेक हो जाता है, कि एसिटाइल कोलिन को फिर से सिंथेसिस करना है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है कोलिन का रीअपटेक, इसको इनहिबिट अगर कर देंगे तो उसका एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगा ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस में। कोलिन का रीअपटेक ये करता है हेमिकोलिनम नाम के एक मॉलिक्यूल, हेमिकोलिनम ये ड्रग है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये जो एसिटाइल कोलिन है, इसको वेसिकल में स्टोर होना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है। उसको ट्रांसपोर्ट में
इनहिबिट करता है वेसामिकॉल नाम के एक ड्रग। तो दूसरा ड्रग हो गया। तीसरा कौन सा है, देखो ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इसको ब्लॉक करता है ये जो चैनल है, ये जो चैनल को ब्लॉक करता है कौन सा, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नाम के एक एंटीबायोटिक्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नाम के एंटीबायोटिक्स। ये हो गया तीसरा टाइप का ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में इनहिबिट करता है, ठीक है, मतलब साइनेप्स में उसका प्रेजेंस को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। और चौथा क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वेसिकल को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होता है, साइनेप्टोब्रेविन नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उस प्रोटीन को डिग्रेड करता है बोटुलिनम टॉक्सिन। तो ये चौथा वो ड्रग हो गया बोटुलिनम टॉक्सिन जो एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन साइनेप्स में डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये है क्या, एंटी कोलिनर्जिक्स का इनडायरेक्ट टाइप का ड्रग्स है ये, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। अब आ जाते हैं डायरेक्टली एक्टिंग, जो ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टली एक्टिंग हो गया क्या, देखो निकोटिनिक रिसेप्टर है और मास्कारिनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होगा और मास्कारिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होगा डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप में डिवाइडेड है, निकोटिनिक एम टाइप, एनएम टाइप और एनएन टाइप। एनएन मतलब निकोटिनिक न्यूरोनल और ये निकोटिनिक एम मतलब मस्क्यूलर, मतलब जो न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है ये निकोटिनिक रिसेप्टर, और ये जो ब्लॉक करता है जो सारे एनएम को, उसे हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। किसी और मतलब टॉपिक्स में हम किसी और वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे कि मसल रिलैक्सेंट कौन सा होता है। और एन जो रिसेप्टर है इसको ब्लॉक करता है जो सारे ड्रग्स, उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। क्यों, क्योंकि एन निकोटिनिक न्यूरोनल मेनली ये प्रेजेंट होता है गैंग्लियन पे, ठीक है। तो ये गैंग्लियन ब्लॉकर बोला जाता है इस ये ड्रग को, क्लास को। उनमें से ये 4 ड्रग हैं और मेन आते हैं हमारा एंटी मास्कारिनिक ड्रग, जो मास्कारिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो। तो पहले जान लेते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स कौन सा है। देखो तो 4 ड्रग है, तो एक है मेकामाइलामिन, ठीक है, दूसरा है ट्राइमेथाफन, ये मेकामाइलामिन है, ट्राइमेथाफन है, हेक्सामेथोनियम है और टेट्रा इथाइल एमोनियम है, ठीक है। ये 4 ड्रग गैंग्लियन ब्लॉकर्स है। ये गैंग्लियन को ब्लॉक करने से क्या होता है, किसी भी मतलब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों के दोनों गैंग्लियन को ब्लॉक करता है ये, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वो जो क्लास का ड्रग है वो है एंटी मास्कारिनिक ड्रग। तो देखो एम मतलब मास्कारिनिक रिसेप्टर कहाँ पे रहता है, सीएनएस पे रहता है। सीएनएस पे काम करने से क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो इसके इस यहाँ पे काम करने से क्या होता है, सीएनएस में इंक्रीज्ड कॉग्निशन होता है, मतलब कॉग्निशन होता है, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं अगर इसमें एगोनिस्ट की तरह काम करता है तो मतलब सीएनएस पे एसिटाइल कोलिन का क्या क्या इफेक्ट रहता है। ये इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक्स का नहीं है, एंटीकोलिनर्जिक्स ये इफेक्ट को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसका उल्टा इफेक्ट दिखाएगा ना। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सीएनएस में एसिटाइल कोलिन क्या क्या काम मतलब करता है, उसके बाद हम जानेंगे उसको ब्लॉक करने से क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन ये सारे रिसेप्टर पे काम करने से क्या क्या होता है, देखो एक तो सीएनएस पे कॉग्निशन इंक्रीज होता है, प्यूपिल्स में क्या होता है, मायोसिस होता है और ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन, सारे के सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होगा। लंग्स में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। हार्ट में क्या होगा, सिर्फ हार्ट में सप्रेसिव इफेक्ट आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, मतलब ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रैडीकार्डिया करता है, ठीक है। और जीआईटी में काम करने से क्या होता है, इसका भी स्टिमुलेट होगा, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा एक, और दूसरा और एक इफेक्ट आता है इंक्रीज्ड एसीएल सिक्रेशन। एसीएल सिक्रेशन इंक्रीज करता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। ब्लैडर में इंक्रीज्ड डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो अभी एंटीकोलिनर्जिक्स अगर यहाँ पे इसका उल्टा इफेक्ट दिखाएगा, तो अगर सीएनएस पे काम करेगा तो क्या होगा, कॉग्निशन डिक्रीज करेगा। वही हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक काम करने की वजह से क्या क्या होता है,
तो देखो CNS पे अगर एंटी कोलिनर्जिक का काम करेगा तो क्या कॉग्निशन डिक्रीज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसका कॉग्निशन अगर डिक्रीज होगा तो वो सच बोलने लगेगा। उसको अगर उसके मुंह से अगर सच मतलब बुलवाना है तो हम एंटी कोलिनर्जिक्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ड्रग स्कोपोलामिन यूज़ करते हैं, स्कोपोलामिन इसलिए इसे यूज़ किया जाता है नार्को एनालिसिस में, मतलब ट्रूथ बोलने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए स्कोपोलामिन को ट्रूथ सीरम बोला जाता है, ट्रूथ सीरम। ठीक है, प्यूपिल्स में काम करेगा। क्या मायोसिस हो रहा था, अभी इनहिबिट करने से क्या होगा, मिड्रियासिस होगा, उसका उल्टा रिएक्शन है मिड्रियासिस। और साइक्लोप्लेजिया होगा, मतलब सिलियरी मसल का पैरालिसिस होगा। ठीक है, साइक्लोप्लेजिया मतलब सिलियरी मसल का पैरालिसिस है। यहाँ पे कौन से ड्रग है, यहाँ पे देखो ट्रोपिकामाइड है, एट्रोपिन है, और साइक्लोपेंटोलेट है, और होमाट्रोपिन है। ये 4 ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं एज अ मिड्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स। ओके, तीसरा देखो इफेक्ट देखो, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन को ये डिक्रीज करता है एंटीकोलिनर्जिक्स, क्योंकि कोलिनर्जिक्स इंक्रीज करेगा, एंटीकोलिनर्जिक्स डिक्रीज करेगा। और इसमें सबसे अच्छा ड्रग है वो ग्लाइकोपायरोलेट, इसलिए इसे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है ताकि एनास्थेशिया के टाइम पे इसका सिक्रेशन कम हो, जब एनास्थेशिया चल रहा हो। तो लंग्स में ये ब्रोंको डायलेशन करेगा, क्योंकि कोलिनर्जिक्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, तो इसका उल्टा एक्शन है ब्रोंको डायलेशन। इसमें से देखो सबसे अच्छा ड्रग क्या है, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। ये दोनों ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक्स है, इसे हम COPD में यूज़ करते हैं। COPD में इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम यूज़ करते हैं, जो जहाँ पे इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए QID डोजिंग ज़रूरत है। दिन में चार बार का डोजिंग, 24 घंटे में 4 बार का डोजिंग ज़रूरत है, मतलब 6 आवर्ली। और टायोट्रोपियम जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए इसका OD डोजिंग काफ़ी है। ठीक, और इसे COPD में यूज़ किया जाता है। 5th इफेक्ट देखो, हार्ट में काम करेगा, तो ब्राडिकार्डिया के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ये करता है क्या, टैकीकार्डिया करता है, टैकीकार्डिया। एट्रोपिन क्या करता है, टैकीकार्डिया करता है। ठीक है, ब्राडिकार्डिया नहीं करता है। कोलिनर्जिक्स ब्राडिकार्डिया करता है, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो ब्राडिकार्डिया होता है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक्स टैकीकार्डिया करता है। और एट्रोपिन को ब्रेडिकार्डिया के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, GIT में काम करेगा तो क्या होगा, 2 इफेक्ट आएगा, एक तो डिक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होगा ACL सिक्रेशन डिक्रीज होगा। मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज में हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कौन सा है, टेलेंजिपाइन और पिरेंजिपाइन। ये ACL सिक्रेशन डिक्रीज करता है, और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम स्पेशल यूज़ करते हैं क्या, डाइसाइक्लोमिन। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, स्पैजम को, GIT का स्पैजम को कॉन्ट्रैक्ट मतलब इनहिबिट करना, तो इसलिए एंटीस्पैज्मोटिक भी बोला जाता है इसे, एंटीस्पैज्मोटिक डाइसाइक्लोमिन को। और ब्लैडर में डिट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और एंटीकोलिनर्जिक्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पे डेरिफेनासिन, सॉलिफेनासिन एंड टॉल्टेरोडिन। ठीक है, ये M3 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या क्या इफेक्ट आता है हमारे बॉडी पे, और कौन से ड्रग्स स्पेशली उसके कौन से स्पेसिफिक एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।